नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम पानीपत के प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत के युद्ध प्रमुख रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इनकी डेट अर्थात सन पूछ ली जाती है और इस युद्ध के परिणाम पूछ लिए जाते हैं और इन युद्ध के बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि यह युद्ध किन किन के बीच हुए थे। तो देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और किन किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच और जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यह युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और जहारुद्दीन बाबर के मध्य। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम हुआ बाबर को विजय प्राप्त हुई, अर्थात बाबर इस युद्ध में जीत गया और मुगल वंश की नींव पड़ी तथा इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जब बाबर जीतेगा, बाबर को विजय प्राप्त होगी, तो ये स्वाभाविक है कि इब्राहिम लोदी की हार हुई होगी और इब्राहिम लोदी इस युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। अब हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अर्थात पानीपत का दूसरा युद्ध। यह युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इस युद्ध की सन पूछ ली जाती है। वैसे युद्ध की मतलब तारीख तो नहीं पूछते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन इन युद्धों की सन पूछ ली जाती है और यह किन किन के बीच हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, यह भी पूछ लिया जाता है और युद्ध के परिणाम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को और यह किन किन के मध्य हुआ था? तो हेमचंद जिसे हेमू भी बोला जाता है, कई पुस्तकों में लिखा है हेमू। तो हेमचंद और अकबर के संरक्षक बैरम खां के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए थे? अकबर को विजय प्राप्त हुई थी और हेमचंद युद्ध भूमि में मारा गया था, क्योंकि बैरम खां ने हेमचंद का सर काट दिया था इस युद्ध में। तो सर कटने के बाद हेमचंद इस युद्ध में मारा गया और अकबर को विजय प्राप्त हुई। अकबर को विजय प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां लड़ रहा था। अब हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। यह युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों अर्थात पेशवाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए थे? तो इस युद्ध के परिणाम हुए थे अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई और मराठाओं की हार हुई। अर्थात अगर अहमद शाह अब्दाली जैसे दो व्यक्ति लड़ते हैं, तो अगर एक व्यक्ति जीतता है अर्थात विजय प्राप्त करता है, तो दूसरे को स्वाभाविक है कि पराजय प्राप्त होगी। तो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली अर्थात पानीपत के तृतीय युद्ध में
अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई और मराठाओं की हार हुई। तो दोस्तों यह पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में वीडियो थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।